देखिए कि ये बच्ची है, बताया जा रहा है कि जब बुलडोजर चलाया गया तो बच्ची मलबे के अंदर दब गई थी, बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई गई। जब इनको सूचना मिली कि आपका घर टूट रहा है, टूटने वाला है, तो वो बाइक से आ रहे थे स्पीड में। ऐसा आते आते उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर डैमेज हो चुका, वो हॉस्पिटल में भी भर्ती है। हम लोग अंदर थे, दरवाजे बंद करके हम ऊपर चले गए थे। हम लोग खींच के बाहर निकाल के फेंके, हमारे सामान भी नहीं निकाल दिए, सब दबा दिया। हमारे ताला तोड़ करके मकान तोड़ा गया है और धमकी दे करके अभी जितने लोग हैं उनका मकान टूटा है, वो अभी सब यहीं पे रात भर सो रहे हैं। इस ठंड ये सब राजनीति के कारण हम लोग फंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के चक्कर में हम लोग फंस रहे हैं। झूठ बोल रहे थे कि जो हम बाउंड्री तोड़ेंगे और आपके कुछ नहीं होने देंगे, आगे हम कार्रवाई नहीं करेंगे विशेष, आप हमें थोड़ी सी कार्रवाई कर दें। तो धोखा से सबका मकान तोड़ दिए। लेंटर वाले गज के हिसाब से लेते हैं, फीता लाके उसका मेजरमेंट लेते हैं और जितने गज होता है उसके हिसाब से पैसे लेते हैं। 2000 रुपए, 1500 रुपए गज के हिसाब से पैसे लेते हैं घर बनाने के लिए। जब बनाते समय पुलिस वाले भी पैसे खाए हैं, वन विभाग वाले ने भी पैसे खाए हैं, सब लोग पैसे खाए, हम लोगों को बनाने दिया है। ये सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं आया नगर की जी ब्लॉक में, जहां पर मैं आपको पहले चारों तरफ का नजारा दिखा दूं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, ये बता करके कि ये जो पूरा जंगल का एरिया है, ये जो वन है, ये वन विभाग की जमीन है, सरकारी जमीन है और यहाँ पर लोगों ने अवैध मकान बनाए थे। लेकिन जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे थे, बताया ये जा रहा है कि 1994 से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, शायद उससे पहले से भी। तो जब लोग यहाँ पर उस समय से रह रहे हैं, तो आखिर ये जमीन अवैध कैसे हो गई? मैम देखिए, ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, ठीक है। ये 2007 में बाउंड्री हो चुकी थी, 2003 में बाउंड्री हो चुकी थी फॉरेस्ट की बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर हम लोग बैठे हुए, ठीक है। फिर भी सरकार आ रही है, बोले कि नहीं ये जमीन मेरी है। ये सबको तोड़ के बेघर कर दिए सबको। अब हम लोग कोर्ट में गए हुए, कल हाई कोर्ट में गए हैं, स्टे मिला है। अब आगे कानूनी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं इसके। देखिए पूरा जो नया नया घर बना सबको तोड़ दिए हुए। ये घर पूरा पहले बोले थे बस बाउंड्री करेंगे, तोड़ेंगे, लेकिन पूरा बड़ा बड़ा घर तोड़ दिए। ये आते समय तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं। जब हम लोग कॉलोनी बनाया है ना, बेचते समय आया है, और जब बनाते समय पुलिस वाले भी पैसे खाए हैं, वन विभाग वाले ने भी पैसे खाए हैं, सब लोग पैसे खाए, हम लोगों को बनाने दिया है ये। और अब समय तोड़ रहे हैं। जब गैस लाइन लग गई, बिजली बिल लग गई है, पानी की सब सुविधा हो चुकी है, हमारे पास सब चीज सुविधा है, और कैमरा भी लग गए है, केजरीवाल लगवाए, और जब भी यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। कितना, मतलब आप कह रहे हैं कि वन विभाग ने भी पैसे खाए, बाकी प्रशासन ने भी खाए मकान बनाने के लिए, जमीनों के लिए? कितना लिया था उन लोगों ने? कम से कम एक लेंटर में 20-30 हजार रुपए लिए हैं। हाँ, 50-50 हजार रुपए लिए हैं, और 50 हजार तो बनवाने में लिए हैं। हाँ, 50 हजार तो बनवाने में लिए हैं, 50 हजार लेंटर में लिए हैं। अभी ताजा लेंटर पर 10-10 हजार रुपए लिए हैं। हाँ, 20-50 हजार रुपए लिए हैं लेंटर के पैसे। गज के हिसाब से क्या कह रहे हैं? गज के हिसाब से लेते हैं, फीता लाके उसका मेजरमेंट लेते हैं और जितने गज होता है उसके हिसाब से पैसे लेते हैं। 2000 रुपए, 1500 रुपए गज के हिसाब से पैसे लेते हैं घर बनाने के लिए यहाँ पे। फिर भी यहाँ पर इस तरीके से जब तोड़फोड़ की गई तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया उस चीज का? मैडम, हमें पहले दिन तोड़ने आए थे तो हमें बोला गया था कि ये बाउंड्री वॉल जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनको तोड़ेंगे, उनको ही तोड़ा पहले। पर उस टाइम हमने हमारे साथ धोखा किया। जैसे ही वो आगे बढ़े तो वो एक साथ लेंटर वाले 2-2 मंजिल के, 3-3 मंजिल के घर तोड़ने लग गए। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं आप? झूठ बोल रहे थे कि जो हम बाउंड्री तोड़ेंगे और आपके कुछ नहीं होने देंगे, आगे हम कार्रवाई नहीं करेंगे विशेष, आप हमें थोड़ी सी कार्रवाई कर दें। तो धोखा से सबका मकान तोड़ दिए लेंटर वाली। तो अब ये धोखा में कौन है क्या? देखिए कि पहले यही कहा गया था कि केवल बाउंड्री तोड़ी जाएगी, दीवारें तोड़ी जाएगी, आपके घरों को नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद एक एक करके कुछ ऐसे मकान भी हैं जो नए नए बनाए गए थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केवल एक तले के ही मकान थे। बहुत कम ही ऐसे मकान थे जिनके 2-3 तले थे, बाकी सभी एक तले के मकान थे जिन पर बुलडोजर चला दिया गया झूठ बोल करके। पब्लिक इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। आप लोगों ने जब ये जमीन खरीदी थी तब जांच पड़ताल की थी? मैम की थी, बिल्कुल की थी। फॉरेस्ट की बाउंड्री हो चुकी है, अभी दिखाइएगा, पूरी बाउंड्री हो चुकी है पूरी। ये मैम ये जी 20 साल पुरानी बाउंड्री है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 7 फीट 10 फीट ऊंची बाउंड्री उन्होंने कर रखी है पहले से ही। अब ये बोले कि नहीं मेरी ही है, फिर हम लोग तो बेघर हो गए इसमें। आप लोगों को क्या लगता है ये जो चीजें हो रही है, आपका एक अकेला क्षेत्र नहीं है, कई जगहों पर ऐसे हो रहा है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि इसके लिए मौजूदा सरकार जो सेंटर में है वो जिम्मेदार है या जो दिल्ली की सरकार है उसकी गलती है ये सब? मैम ये राजनीति के कारण हम लोग फंस रहे हैं बस।
ये सब राजनीति के कारण हम लोग फंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के चक्कर में हम लोग फंस रहे हैं। मैम ये हर दल की चाल है जी। जैसा मौका देखते हैं वैसे ही चौका मार देते हैं। या वो सोच रहे हैं हमारी सरकार दिल्ली में आ जाए, आम ये लोकसभा चुनाव आने वाले, इसी वजह से पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था, तभी यही खेल हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसको संभाला। अब फिर ये चुनाव आया, इन्होंने फिर ये काम शुरू कर दिया। इनकी यही प्रक्रिया बन चुकी है। जब इन्हें वोट लेना होता है तो गली गली हाथ जोड़ लेंगे, और जब इनका काम खत्म तो तोड़ना शुरू करवा देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मैम, मेरा नाम है सरजीत। कितने लोग हैं परिवार में? 6 लोग हैं। कहाँ है सब अभी? बेघर है जी। इधर आइए, कैमरे के सामने आइए जी, बताइए क्या हुआ? 2007 में बाउंड्री की थी वन विभाग की, ये डिमार्केशन करके सर्वे करके अच्छी तरह ये बाउंड्री की गई थी। आज घर से बेघर कर दिए, रोड पे कर दिए। ये जो घर है जिनका, ठीक है भैया पीछे है, जब वो बुलडोजर तोड़ रहा था, छोटी सी बच्ची इसके अंदर ही रह गई थी उस समय। छोटी सी बच्ची अंदर रह गई थी। फिर हम लोग कैसे कैसे करके उसको बचाया बच्चे को, तो उसकी जान चली जाती। हम लोग अंदर थे, दरवाजा बंद करके हम लोग ऊपर चले गए थे। हम लोग खींच के बाहर निकाल के फेंके, हमारे सामान भी नहीं निकाल दिए, सब दबा दिया हमारे। अब हम लोग रोड पे, हमारे बच्चे रोड पे, हम कहाँ न खा रहे भी, किसी के घर से पानी आ रहा तो किसी के घर से खाना आ रहा है, हम कहाँ जाए? हमारा घर नहीं है, बाहर अब किराए पे कमा रहे, मकान भी नहीं, मिल भी जाएगा तो हम कहाँ से किराया देंगे? अभी हमारे खाने पीने का ठिकाना नहीं है तो हम किराया कैसे देंगे? हम लोग, हमारे पास मदद नहीं है कहीं से भी, कहीं से खा भी तो पड़ोसी चलो मदद कर दे रहे हैं, कल को हम किराए पे जाएंगे तो वहाँ किराया नहीं मांगेंगे वो लोग, हम कहाँ से देंगे किराया? हमारे पास किराया नहीं है देने के लिए होता तो हम यहाँ अब तक रोड पे नहीं रह रहे होते। तो इसीलिए हमारा पूरा सामान भी दबा दिया, बच्चों के कपड़े लत्ते, खाने पीने का सामान सब दबा दिए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। देखिए कि ये बच्ची है, बताया जा रहा है कि जब बुलडोजर चलाया गया तो बच्ची मलबे के अंदर दब गई थी, बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई गई। लोग जब ये बच्ची दबी थी तब आप लोगों ने प्रशासन से कुछ कहा नहीं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम लोग बहुत बोले, सुन नहीं रहते वो लोग। 10 मिनट का टाइम दिया था कि 10 मिनट में सामान खाली कर लो। 10 मिनट में कितना सामान खाली होगा? 10 मिनट का टाइम दिया था, हम लोग यहीं पे थे, 10 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट में सामान खाली करो, और जो सामान था वो अंदर ही रह गया। फिर उसके बाद जो है कई लोगों का तो ताला तोड़ के मकान तोड़ा है। ताला तोड़ करके मकान लगा हुआ था। ताला तोड़ करके मकान तोड़ा गया है, और धमकी दे करके अभी जितने लोग हैं उनका मकान टूटा है, वो अभी सब यहीं पे रात भर सो रहे हैं इस ठंड में, और बाहर छोटे छोटे बच्चे लेकर के भूखे प्यासे सब यहीं पे सो रहे हैं। मैं जब घरों पे बुलडोजर चला था तो क्या स्थिति थी, किस तरीके से सारी चीजें थी, मैं एक बार ये आपको दिखाना चाहूंगी। जरा मैं आपको चारों तरफ दिखा दूं। ये वन विभाग का यहाँ से बाउंड्री हुआ था, पीछे पूरा जंगल एरिया है, और यहाँ पर ये घरों की स्थिति आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लिंटर के भी पैसे लिए गए थे, उसके बाद इन्हें घर बनाने दिया गया था। चारों तरफ की स्थिति देखिए, ये घर नया ही बना था जिसे तोड़ दिया गया। इस वक्त जो लोगों की स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है, लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो जाएं कहाँ, किराए पर घर मिलना मुश्किल है, खाने पीने की अभी सोचने में पड़े हुए हैं कि आखिर खाएं तो खाएं कहाँ से, पैसे कहाँ से आए। इनका ये घर है, मेरे ये मित्र है, ठीक है। जब इनको सूचना मिली कि आपका घर टूट रहा है, टूटने वाला, तो वो बाइक से आ रहे थे स्पीड में, ऐसा आते आते उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर डैमेज हो चुका, वो हॉस्पिटल में भी भर्ती है। कौन सा हॉस्पिटल में? मैम ये गुड़गांव में है, गुड़गांव में कोई हॉस्पिटल का मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती है वो। एक तो उनका पूरा नुकसान हो गया, धन का नुकसान है, शरीर का नुकसान हो गया, भगवान करे वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। देखिए कि मंगलवार से यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हुई थी, बुधवार को लोगों ने रोकने की कोशिश की तो रुक गई, लेकिन तब तक में बहुत चीजों का नुकसान हो चुका था। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि जिनका ये घर था उनको पता जैसी चला उनका एक्सीडेंट हो गया, वो हताश हो गए, जब भागकर आने की कोशिश की तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया। इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस वक्त उसकी स्थिति क्या हो गई उस व्यक्ति की आप खुद ही सोच सकते हैं। इस वक्त इनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। आपको अपडेट करते रहेंगे आगे क्या होता है। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं नमिता चौहान।